रात के 3 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है, अगर उसी समय आपका फोन बजे और स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर दिखे, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? राहुल ने भी यही सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण कॉल है, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आई एक आवाज ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो आवाज थी उस लड़की की जो 5 साल पहले मर चुकी थी। उस रात 3 बजे आया एक फोन कॉल राहुल को ले गया एक ऐसे वीरान हॉस्टल में जहां छिपा था एक खतरनाक सच, एक बेचैन आत्मा और एक ऐसा शैतान जो किसी को भी जिंदा बाहर नहीं जाने देता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है रात 3 बजे का फोन कॉल। रात 3 बजे का फोन कॉल, पहली घंटी। दिल्ली की सर्द रात थी। दिसंबर का महीना, सड़कें लगभग खाली थीं और आसमान में धुंध इतनी थी कि सामने का घर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे 2:59 से 3 पर पहुंची। टिक टिक टिक। कमरे में सिर्फ घड़ी की आवाज गूंज रही थी। राहुल अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था और रात में काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कमरे में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने सिर उठाकर कमरे के चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। टेबल, लैपटॉप, किताबें और खिड़की के बाहर गहरी धुंध। तभी ट्रन ट्रन फोन बजा। राहुल चौंक गया। उसने फोन की स्क्रीन देखी। अननोन नंबर। राहुल ने भौहे से कोड़ ली। रात के 3 बजे कौन फोन करता है? उसने फोन बजने दिया। फोन बंद हो गया। कमरे में फिर से वही खामोशी लौट आई। राहुल फिर से काम करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद ट्रन ट्रन फोन फिर बजा। इस बार राहुल को थोड़ा गुस्सा आया। यार, कौन है ये? उसने फोन उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी, कांपती हुई लड़की की आवाज आई। राहुल? राहुल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? कुछ सेकंड तक फिर से सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई। तुमने मुझे भूल तो नहीं गए? राहुल की सांसें रुक गईं। वो उस आवाज को पहचानता था, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि जिसकी आवाज थी वो 5 साल पहले मर चुकी थी। राहुल के होंठ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा, काव्या? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी बहुत डरावनी थी। फिर आवाज आई। हां राहुल, मैं काव्या हूं। राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी वो रात घूम गई जब काव्या की रहस्यमयी मौत हुई थी। पूरे शहर ने उसे आत्महत्या कहा था, लेकिन राहुल जानता था कहानी कुछ और थी। फोन के दूसरी तरफ से फिर आवाज आई। राहुल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कैसी मदद? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर काव्या ने धीरे से कहा, मैं अभी भी उसी जगह फंसी हुई हूं। राहुल का दिल जैसे रुक गया। कहां? फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द आया। वहीं जहां तुमने मुझे आखिरी बार देखा था। राहुल के हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था वो जगह, पुराना वीरान हॉस्टल जहां से काव्या की लाश मिली थी। और राहुल ने कसम खाई थी
कि वो उस जगह कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। राहुल, जल्दी आओ, वो फिर आ गया। फोन कट गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे फोन की स्क्रीन देखी। कॉल हिस्ट्री में कोई नंबर नहीं था, जैसे अभी अभी कोई कॉल आया ही नहीं था। लेकिन उसी समय राहुल के कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। क्री क्री। ठंडी हवा कमरे में भर गई और धुंध के बीच राहुल को खिड़की के बाहर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें। राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा काव्या का था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वीरान हॉस्टल का रहस्य। राहुल की आंखें खिड़की पर जमी हुई थीं। धुंध के बीच खड़ी वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और वही हल्की मुस्कान। वो काव्या थी। राहुल का गला सूख गया। उसने खुद से कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि काव्या को मरे हुए 5 साल हो चुके थे। उस रात राहुल और काव्या आखिरी बार पुराने गर्ल्स हॉस्टल में मिले थे और अगले दिन वहीं से उसकी लाश मिली थी। पूरे शहर ने कहा था काव्या ने आत्महत्या कर ली, लेकिन राहुल हमेशा से जानता था उस रात कुछ बहुत गलत हुआ था। खिड़की के बाहर राहुल धीरे धीरे खिड़की के पास गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की तक पहुंचा, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, घनी, ठंडी, डरावनी धुंध। राहुल ने बाहर झांककर चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, लेकिन तभी उसे जमीन पर कुछ दिखाई दिया। खिड़की के नीचे एक पुराना लॉकेट पड़ा था। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो लॉकेट वो अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि वो लॉकेट उसने ही काव्या को दिया था, उसके जन्मदिन पर। राहुल नीचे भागा, दरवाजा खोला और बाहर आ गया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। उसने जमीन से लॉकेट उठाया। लॉकेट खोलते ही उसकी आंखें भर आईं। अंदर वही पुरानी फोटो थी, राहुल और काव्या की, लेकिन फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। कंपकपाते हाथों से राहुल ने पढ़ा, 3:30, हॉस्टल आओ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 3:12, मतलब उसके पास सिर्फ 18 मिनट थे। यादें। राहुल दीवार से टिक गया। उसके दिमाग में 5 साल पुरानी यादें घूमने लगी। वो और काव्या कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन काव्या हमेशा एक बात कहती थी, राहुल, उस हॉस्टल में कुछ ठीक नहीं है। राहुल हंस देता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन काव्या डर जाती थी। वो कहती थी, हर रात 3 बजे मुझे कोई बुलाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था, लेकिन राहुल ने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर एक रात काव्या ने उसे फोन किया था, ठीक 3 बजे। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल, प्लीज हॉस्टल आओ। लेकिन उस रात राहुल ने फोन काट दिया था, क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी में था और अगली सुबह उसे खबर मिली काव्या मर चुकी थी। फैसला। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उस रात मैं चला जाता, शायद काव्या आज जिंदा होती। उसने मुट्ठी कस ली। अब अगर काव्या सच में उसे बुला रही थी, तो वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। उसने बाइक उठाई और सीधे निकल पड़ा, पुराने हॉस्टल की तरफ। वीरान हॉस्टल। 15 मिनट बाद राहुल शहर के किनारे पहुंचा। सामने वही पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, पुराना गर्ल्स हॉस्टल, 5 साल से बंद। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट, दीवारों पर काई। हवा चलने पर गेट अपने आप हिल रहा था। क्री क्री। राहुल का गला सूख गया। उसने घड़ी देखी, 3:29। ठीक उसी समय उसका फोन फिर बजा। अननोन कॉल। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही आवाज थी, धीमी, थकी हुई, दुख भरी। राहुल, तुम आ गए। राहुल की आंखें भर आईं। काव्या, तुम कहां हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, 3री मंजिल। राहुल का दिल बैठ गया, क्योंकि काव्या की लाश भी 3री मंजिल से मिली थी। फोन पर काव्या ने फिर कहा, जल्दी आओ, वो जागने वाला है। राहुल घबरा गया।
कौन? लेकिन तभी फोन कट गया और उसी पल हॉस्टल की तीसरी मंजिल की एक खिड़की में अचानक लाइट जल गई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस खिड़की में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। वो काव्या थी। लेकिन तभी उसके पीछे अंधेरे में एक और परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, बहुत डरावनी, और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। राहुल का शरीर कांप गया, क्योंकि वो परछाई धीरे धीरे काव्या के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। और फिर उसने अपना हाथ काव्या के कंधे पर रख दिया। काव्या की आंखों में डर भर गया। फोन अचानक फिर बजा। राहुल ने कॉल उठाया। काव्या चीख रही थी, राहुल भाग जाओ, वो तुम्हें भी मार देगा। अचानक फोन से एक भारी आवाज आई, ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं लगती थी। बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल हॉस्टल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। तीसरी मंजिल का दरवाजा। हॉस्टल का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। राहुल कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ये क्या हो रहा है? राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी ऊपर से ठक 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 कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी मंजिल पर धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल का गला सूख गया। उसने ऊपर देखा। सीढ़ियों की तरफ घना अंधेरा था और उस अंधेरे में जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरी सीढ़ियां। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमजोर रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियां धूल से भरी थीं, जाले, टूटी रेलिंग और हर जगह सन्नाटा। लेकिन ऊपर से फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। राहुल का दिल बैठने लगा। तभी उसका फोन फिर बजा। अननोन कॉल। राहुल ने तुरंत कॉल उठाई। काव्या? दूसरी तरफ धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। राहुल, जल्दी आओ, राहुल ने घबरा कर पूछा। तुम ठीक हो? वो कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर काव्या ने बहुत डरते हुए कहा, वो इंसान नहीं है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? काव्या की आवाज कांप रही थी। वो 5 साल से यही है और उसने मुझे जाने नहीं दिया। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। काव्या, मैं आ रहा हूं। फोन कट गया। पहली मंजिल। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पहली मंजिल। यहां का गलियारा पूरी तरह टूटा हुआ था। कमरों के दरवाजे आधे टूटे हुए थे। हवा चलने से खिड़कियां टकरा रही थीं। ठक ठक। राहुल ने फ्लैशलाइट एक कमरे में डाली। अंदर टूटी कुर्सियां पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार खरोंची हो। अचानक उसकी फ्लैशलाइट जमीन पर रुकी। वहां धूल में ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। राहुल का दिल रुक गया, क्योंकि वो निशान नंगे पैरों के थे और वो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। मतलब कोई अभी अभी ऊपर गया था। दूसरी मंजिल। राहुल दूसरी मंजिल पर पहुंचा। ये मंजिल पहली से भी ज्यादा डरावनी थी। यहां की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे किसी फ्रीजर में खड़े हों। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम। राहुल उछल पड़ा। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई दी। ही, ही, ही। राहुल के हाथ कांप गए। काव्या। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी दीवार पर लगी एक टूटी हुई शीशे की फ्रेम में उसे कुछ दिखाई दिया। राहुल ने फ्लैशलाइट उधर घुमाई। शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे भी कोई खड़ा था। राहुल का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर शीशे में देखा, वो परछाई और पास आ चुकी थी। लंबा काला शरीर, झुका हुआ सिर और 2 लाल आंखें। राहुल की चीख निकलते निकलते रह गई। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। तीसरी मंजिल। आखिरकार राहुल तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ये वही मंजिल थी जहां 5 साल पहले काव्या की मौत हुई थी। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरा नंबर 307। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद था
काव्या इसी कमरे में रहती थी। उसी समय उसका फोन फिर बजा। अननोन कॉल। राहुल ने तुरंत कॉल उठाई। काव्या। दूसरी तरफ धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। राहुल, जल्दी आओ, राहुल ने घबरा कर पूछा। तुम ठीक हो? वो कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर काव्या ने बहुत डरते हुए कहा, वो इंसान नहीं है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? काव्या की आवाज कांप रही थी। वो 5 साल से यहीं है और उसने मुझे जाने नहीं दिया। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। काव्या, मैं आ रहा हूं। फोन कट गया। कमरा नंबर 307। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्री क्री, और अंदर से एक बहुत गहरी डरावनी आवाज आई। आखिर तुम आ ही गए। राहुल ने डरते हुए कमरे के अंदर देखा। अंधेरे में एक बहुत लंबी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। काव्या अचानक जोर से चिल्लाई, राहुल, भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो परछाई अचानक राहुल के बिल्कुल सामने आ चुकी थी और उसने अपना ठंडा हाथ राहुल के कंधे पर रख दिया। कमरे 307 का शैतान। राहुल के कंधे पर जैसे ही वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसके बाद उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसके सामने खड़ा था एक बहुत लंबा, काला और डरावना साया। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। बस 2 चीजें साफ दिख रही थीं, लाल चमकती आंखें और एक अजीब डरावनी मुस्कान। राहुल की आवाज कांप गई। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वो साया धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉस्टल में गूंजने लगी और फिर उसने बहुत भारी आवाज में कहा, मैं इस जगह का मालिक हूं। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे खड़ी काव्या रोने लगी। राहुल, ये वही है? राहुल ने घबरा कर पूछा। कौन? काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिसने मुझे मारा था। राहुल का दिमाग घूम गया। क्या? लेकिन तभी वो साया अचानक राहुल के बहुत पास झुक गया। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसे सच पता चल गया था। 5 साल पुराना सच। राहुल की आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। 5 साल पहले, जब यह हॉस्टल अभी भी खुला हुआ था, उस समय यहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लड़कियां रात में चीखने लगती थीं। कुछ कहती थीं कोई उन्हें देख रहा है। कुछ कहती थीं कोई रात 3 बजे उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो बाहर कोई नहीं होता। काव्या ने भी ये सब नोटिस किया था। वो बहुत बहादुर थी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। एक रात ठीक 3 बजे काव्या ने राहुल को फोन किया था। राहुल, मुझे लगता है मैंने कुछ देख लिया है। लेकिन राहुल उस रात पार्टी में था। उसने कहा, कल बात करेंगे। लेकिन काव्या के पास कल नहीं आया। कमरा 307। काव्या ने उस रात इस कमरे का दरवाजा खोला था और अंदर जो उसने देखा, उसके बाद वो जिंदा नहीं बची। काव्या कांपते हुए बोली, इस कमरे में पहले एक वार्डन रहता था। उसका नाम था रघुवीर। वो लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात एक लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की गायब हो गई और कुछ महीनों बाद रघुवीर भी अचानक मर गया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा यहीं रह गई और वो हर रात 3 बजे जागती है। शैतान की सच्चाई। राहुल ने डरते हुए उस साये को देखा। तुम रघुवीर हो? साया धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें और लाल चमकने लगीं। हां, और अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे। राहुल पीछे हट गया, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब राहुल, काव्या और वो शैतान तीनों कमरे के अंदर थे। रघुवीर की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी
उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली चल रही हो। काव्या डर के मारे राहुल के पीछे छिप गई। राहुल, हमें यहां से निकलना होगा। राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक दीवार पर लगे पुराने शीशे में कुछ चमका। राहुल ने फ्लैशलाइट उधर डाली। शीशे पर खून से लिखा हुआ था, सच को बाहर लाओ। राहुल समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। तभी काव्या अचानक बोली, मुझे याद आ गया। राहुल ने पूछा, क्या? काव्या की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई। उस रात मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। राहुल चौंक गया। कौन सा वीडियो? रघुवीर का सच, उसके सारे अपराध। राहुल की आंखें फैल गईं। वो वीडियो कहां है? काव्या ने कांपते हुए कहा, यहीं इसी कमरे में छुपा है। लेकिन तभी रघुवीर की आत्मा अचानक बहुत तेज चीखी, चुप! पूरा कमरा हिलने लगा। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगीं और वो गुस्से में चिल्लाया, कोई भी उस सच को दुनिया के सामने नहीं लाएगा। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। कुर्सियां, किताबें, कांच के टुकड़े, सब कुछ। राहुल और काव्या डर के मारे पीछे हट गए। रघुवीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और अब वो उनसे सिर्फ 2 कदम दूर था। राहुल ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। डरो मत। लेकिन अंदर से राहुल भी कांप रहा था, क्योंकि अब या तो वो सच ढूंढेगा या फिर यहीं मर जाएगा। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और राहुल की नजर कमरे के एक पुराने लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और उसके अंदर एक पुराना मोबाइल फोन रखा हुआ था। काव्या चीख पड़ी, राहुल, वही है, वही वीडियो। लेकिन उसी पल रघुवीर की आत्मा बिजली की तरह उस बॉक्स की तरफ झपटी और डरावनी आवाज में चिल्लाई, छूने की हिम्मत मत करना। खून वाला वीडियो। कमरा 307 के अंदर हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ बजने लगी। रघुवीर की लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो सीधे उस लकड़ी के बॉक्स की तरफ झपटा जिसमें पुराना मोबाइल रखा था। राहुल समझ गया, उस मोबाइल में जरूर कोई ऐसा सच है जिससे यह आत्मा डरती है। काव्या घबरा कर बोली, राहुल, जल्दी करो, अगर वो मोबाइल उसके हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर सच का सामना करे। इस बार उसने भागने का नहीं, लड़ने का फैसला किया। मौत से दौड़। जैसे ही रघुवीर उस बॉक्स की तरफ बढ़ा, राहुल पूरी ताकत से दौड़ा। नहीं! राहुल ने बॉक्स तक पहुंचकर मोबाइल उठा लिया, लेकिन उसी पल रघुवीर की आत्मा उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी और उसकी आवाज बहुत भयानक हो गई, तुमने गलती कर दी। अचानक रघुवीर ने अपना हाथ उठाया। कमरे की सारी चीजें हवा में उठने लगी। कांच के टुकड़े, किताबें, लोहे की कुर्सियां, सब कुछ। और फिर एक एक करके वे चीजें राहुल की तरफ उड़ने लगी। राहुल ने खुद को बचाते हुए मोबाइल कसकर पकड़ लिया। काव्या चिल्लाई, वीडियो चलाओ। पुराना मोबाइल। राहुल ने कांपते हाथों से मोबाइल ऑन किया। मोबाइल बहुत पुराना था, स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात, मोबाइल अभी भी काम कर रहा था। गैलरी में सिर्फ एक ही वीडियो था। नाम लिखा था truth_307। राहुल ने तुरंत वीडियो चलाया। खून वाली रात। वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन हिल रही थी। लग रहा था जैसे काव्या ने छुपकर रिकॉर्ड किया था। वीडियो में वही कमरा 307 दिखाई दे रहा था, लेकिन उस समय कमरा साफ था, लाइट जल रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया रघुवीर, लेकिन वो इंसान के रूप में था। वीडियो में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो डर से कांप रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। राहुल की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो लड़की काव्या ही थी। काव्या ने उस रात रघुवीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। रघुवीर गुस्से में चिल्लाया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उसने अचानक काव्या को जोर से धक्का दिया। वीडियो में कैमरा गिर गया, स्क्रीन हिलने लगी, लेकिन आखिरी दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने काव्या को खिड़की की तरफ धकेल दिया और उसे तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया।
वीडियो अचानक खत्म हो गया। सच सामने। वीडियो खत्म होते ही कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रघुवीर की आत्मा गुस्से से कांपने लगी। उसकी आवाज बहुत भारी हो गई। ये झूठ है। लेकिन काव्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अब सबको सच पता चल जाएगा। रघुवीर जोर से चिल्लाया, नहीं। अचानक कमरे की सारी लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी पल रघुवीर की आत्मा अचानक बहुत विशाल हो गई। उसका शरीर दीवारों तक फैल गया। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। राहुल का दिल कांप गया, क्योंकि अब रघुवीर आखिरी बार हमला करने वाला था। आखिरी हमला। रघुवीर गुस्से में चीखा, अगर सच दुनिया तक पहुंचा तो तुम दोनों भी खत्म हो जाओगे। अचानक वो हवा में उड़ते हुए राहुल की तरफ झपटा। उसकी गति बिजली जैसी तेज थी। राहुल पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। मोबाइल उसके हाथ से गिरकर जमीन पर फिसल गया और मोबाइल सीधे टूटे हुए शीशे के पास जाकर रुका। रघुवीर हंसने लगा। अब खत्म। वो मोबाइल को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी काव्या अचानक राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हल्की मुस्कान। राहुल, इस बार तुमने मेरी बात सुन ली। राहुल समझ नहीं पाया। काव्या, क्या करने वाली हो? काव्या धीरे से बोली, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अचानक काव्या की आत्मा चमकने लगी। कमरे में तेज सफेद रोशनी फैल गई। रघुवीर चीख उठा, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काव्या ने अपनी पूरी ताकत से रघुवीर की आत्मा को पकड़ लिया और उसे सीधे टूटे हुए शीशे के अंदर धकेल दिया। शीशा अचानक काला हो गया और उसके अंदर रघुवीर की डरावनी चीखें गूंजने लगीं। फिर क्रैक, शीशा टूट गया और उसके साथ ही रघुवीर की आत्मा भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिरी विदाई। कमरे में अचानक शांति छा गई। ठंडी हवा रुक गई। राहुल ने धीरे से काव्या की तरफ देखा, लेकिन काव्या की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी थी, जैसे वो गायब होने वाली थी। राहुल घबरा गया। काव्या, मत जाओ। काव्या मुस्कुराई, अब मुझे जाना होगा। मैं 5 साल से यहीं फंसी हुई थी, लेकिन अब मैं आजाद हूं। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, उस रात में नहीं आया। काव्या ने सिर हिलाया। अब सब ठीक है। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद राहुल। और अगले ही पल काव्या की आत्मा हवा में चमकी और हमेशा के लिए गायब हो गई। राहुल कमरे में अकेला रह गया, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आखिरकार सच जीत गया था। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सालों से छिपा हुआ सच आखिरकार सामने आ गया। काव्या की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई और कमरे 307 का वो शैतान हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी उस पुराने हॉस्टल के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी देर रात ठीक 3 बजे किसी के फोन पर अचानक एक अनजान कॉल आती है, और जब कोई डरते डरते कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज आती है, क्या तुम सच जानना चाहते हो? और उसके बाद फोन हमेशा के लिए कट जाता है। तो अगर आपको भी कभी रात 3 बजे कोई अनजान कॉल आए तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि कुछ कॉल्स सिर्फ बात करने के लिए नहीं होते, कुछ कॉल्स सच दिखाने के लिए आते हैं।